हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनंत जुडिशियल लाइब्रेरी। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक मेंस क्वेश्चन लेके आई हूँ और ये मेंस क्वेश्चन आपका एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 300 से आपका रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो बोथ लैंग्वेज में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन क्या है, घोर उपहतिकारित करने के लिए का विचारण किया जाता है और वह दोषित किया जाता है। तत्पश्चात क्षतिग्रस्त व्यक्ति जो होता है वो मर जाता है। क्या आपराधिक मानववध के लिए का पुनः विचारण किया जा सकता है? A is tried and convicted for causing grievous hurt thereafter the injured person dies. Can A be tried again for culpable homicides? यानी एक पर्सन है, उसका ग्रीवियस हर्ट के लिए ट्रायल चलता है और उसे कन्विक्शन भी मिलता है। thereafter जो इंजर्ड पर्सन रहता है वो मर जाता है। क्या A का अगेन ट्रायल हो सकता है कल्पेबल होमिसाइड के लिए? तो क्या एक का अगेन ट्रायल होगा कि नहीं होगा? आइए देखते हैं। आंसर है ऐसे व्यक्ति का पुनर्विचारण हो सकता है। सच अ पर्सन कैन बी ट्राइड अगेन। अब क्यों हो सकता है ऐसे पर्सन का अगेन ट्रायल, वो भी देखते हैं। द प्रेजेंट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी इन विच इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट। अब क्या कहता है सेक्शन 300 का सबसेक्शन 3 सीआरपीसी का, वो भी आइए देखते हैं। तो सेक्शन 300 का सबसेक्शन 3 बोलता है जो व्यक्ति ऐसे कार्य से बनने वाली किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह दोषित हुआ था उससे भिन्न अपराध बनाते हैं तथा उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराधों के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोषित किया गया था परिणाम नहीं हुए थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि सबसे पहले कि जिसके लिए वो दोषित हुआ था भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोषित किया गया था परिणाम नहीं हुए थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। इतनी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई? आइए अब आगे देखते हैं। ये सबसेक्शन 3 आपका बात करता है सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी का। A person convicted of any offence constituted by any act causing consequences which such act constituted a different offence from that of which he was convicted may be afterward tried for such last mentioned offence if the consequences has not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted। यहाँ भी आप देख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले कि जो कंसिक्वेंस हुए थे हैड नॉट हैपन, ठीक है, एंड और हुए भी होंगे तो वर नॉट नोन टू द कोर्ट, हैव टू हैपन एट द टाइम व्हेन ही वॉज कन्विक्टेड। जब वो कन्विक्ट किया गया था तब या तो वो जो घटना थी वो हुई नहीं थी, यानी जब उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट किया जा रहा था तब उस पर्सन की डेथ नहीं हुई थी, या फिर हुई होगी बट कोर्ट की नॉलेज में नहीं था। तो जब वो कोर्ट की नॉलेज में आता है तब उसको अगेन कन्विक्शन दिया जा सकता है, अगेन ट्रायल हो सकता है उसका। किस लिए? कल्पेबल होमिसाइड के लिए। ये था आपका सेक्शन 300 का सबसेक्शन 3। अब ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है। नीमो डिबिट विक्स विक्सराई, नो मैन शैल बी पुट ट्वाइस इन पेरिल फॉर द सेम ऑफेंस। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार जोखिम में नहीं डाला जाएगा। अगर मैं इस मैक्सिम की बात करूं, ये आपको रेस जुडिकाटा के रूल की भी बात करता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार किसी व्यक्ति को जोखिम में नहीं डाला जाएगा। ये आपका सीआरपीसी का सेक्शन 300 और सीपीसी का सेक्शन 11 आपका बात करता है रेस जुडिकाटा की, और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 40 आपका बात करता है रेस जुडिकाटा की। ओके, तो ये आप मैक्सिम भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। आइए एक केस देखते हैं इससे रिलेटेड। प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज 1956 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट का। उच्चतम न्यायालय ने दंडिक कार्यवाही में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू किया। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये आपका प्री एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि किस केस में सीआरपीसी के सेक्शन 300 में रेस जुडिकाटा के रूल को लागू किया गया है। तो ये आपका प्रीतम सिंह वर्सेस पंजाब राज का ये केस है। ओके, आइए अब सेक्शन 300 की लैंग्वेज कहती क्या है।
तो सेक्शन 300 CRPC जो है वो कहता है कि पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, यानी एक बार दोषित या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह आपका रेस जुडिकाटा की बात करता है। तो आपका सबसेक्शन क्या है, सबसेक्शन 1 क्या है सेक्शन 300 का, जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ यूज़ हुआ है सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा। ठीक है, जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषित या दोषमुक्त किया जा चुका है, अपराध के लिए दोषित या दोषमुक्त किया जा चुका है, जब तक ऐसी दोषसिद्धि और दोषमुक्ति प्रवृत्ति रहती है तब तक ना तो उसी अपराध के लिए विचारण का भाग्य होगा, ना ही उन्हीं तथ्यों पर, सिंपल सी बात है, ना ही उस अपराध के लिए और ना ही उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भाग्य होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था। अब अगर मैं सेक्शन 221 की बात करूं CRPC की, तो ये बोलता है कि संदेह की दशा में आरोप लगाए जा सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है उस पर चोरी का आरोप लगाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उसने न्यासभंग भी किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी किया है, तो उस पर आपका न्यासभंग का भी आरोप लगाया जा सकता है, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी आरोप लगाया जा सकता है और उसके लिए भी उसको दोषित किया जा सकता है। तो ये आपका सेक्शन 221 डील करता है CRPC का। तो सेम वही चीज़ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आइए अब इसका सेकंड सबसेक्शन देखते हैं। सेकंड सबसेक्शन क्या है, किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषित किए गए किसी व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से फिर ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में विरुद्ध धारा 220 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। तो इसमें जो अगेन ट्रायल अगर होगा तो वो किसकी सहमति से होगा, राज्य सरकार की। ठीक है, और जो कि आपका सेक्शन 220 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था अनेक अपराधों के लिए विचारण की बात करता है 220 CRPC का। ओके, तो आपका जो सब क्लॉज 1 था उसमें बोला गया है कि एक बार अगर सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण किया जा चुका है और व्यक्ति को दोषित और दोषमुक्त किया जा चुका है तो उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों पर उसी व्यक्ति का पुनः विचारण नहीं होगा। तो CRPC का सेक्शन 300 का सबसेक्शन 1 आपका रेस जुडिकाटा की बात करता है। ओके, जबकि सबसेक्शन 2 आपका बात करता है कि ऐसे व्यक्ति का जिसे एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दोषमुक्त और दोषसिद्ध किया जा चुका है तत्पश्चात उसका राज्य सरकार की सम्मति से पुनः विचारण किया जा सकता है। ओके, आइए अब देखते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 वैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं। जो व्यक्ति किसी ऐसे अपराध से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषित किया गया जो ऐसे परिणाम पैदा करता है। सबसे पहले देखिए कि ऐसे कार्य से एक मिनट ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है ऐसे परिणाम पैदा करता है, मीन्स ऐसे परिणाम पैदा करता है कि भिन्न कोई अपराध बनाते हों। ओके, जैसे ग्रीवियस हर्ट के लिए ट्रायल हो रहा था और उससे भिन्न परिणाम क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड भिन्न परिणाम है लेकिन है उसी का परिणाम। अगर कोई किसी को मारा है और ग्रीवियस हर्ट के लिए वो पर्सन लायबल है तो जो इंजर्ड पर्सन है उसकी डेथ भी तो हो सकती है। अगर डेथ हुई तो उसका जो ट्रायल होगा वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा। क्यों? क्योंकि एकदम भिन्न अपराध बनाते हैं, डिफरेंट ऑफेंस बनाते हैं तथा उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है। इसमें देखिए साफ साफ मेंशन है, अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोषित किया गया था परिणाम नहीं हुए थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। जिस समय उसको दोषित किया गया था या तो परिणाम नहीं हुए थे या हुए भी होंगे तो न्यायालय को ज्ञात नहीं हुआ था। यानी कि जब उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्टेड किया जा रहा था, ट्रायल चल रहा था, कन्विक्ट किया गया था, तब उस पर्सन की जो कि इंजर्ड पर्सन था या तो वो नहीं मरा था या तो मरा होगा तो कोर्ट की नॉलेज में नहीं होगा। ओके,
तो ये आपका सबसेक्शन 3 बात करता है, जो कि ये जो प्रॉब्लम ऊपर मैंने बताई है, जो क्वेश्चन है आज का मेन आंसर राइटिंग का, वो इसी पे बेस्ड है, यानी सबसेक्शन 3 पे। आइए अब देखते हैं सबसेक्शन 4 क्या बात करता है। सबसेक्शन 4 बात करता है जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाली किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी उन्हीं कार्यों से बनने वाले उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है तथा उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था। अब सबसेक्शन 4 में क्या बात की गई है? सबसेक्शन 4 में किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है। क्यों? विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था। कौन? न्यायालय। ओके, तो जिस कोर्ट ने आपका ट्रायल किया है वो कॉम्पिटेंट नहीं था। अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो अगेन ट्रायल चलेगा। ओके, तो अगेन जब ट्रायल चलेगा, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ कि आपका जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास वो एक थेफ्ट केस को डील करता है और उसमें जो पर्सन का ट्रायल करता है उसको वो 3 साल की सज़ा दे देता है। ठीक है, अब जुडिशल मजिस्ट्रेट जो सेकेंड क्लास है उसकी जो पावर है इम्प्रिजनमेंट देने की वो सिर्फ 1 ईयर तक की है। ठीक है, और उसने इम्प्रिजनमेंट दिया थेफ्ट केस में 3 ईयर का। तो जब 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दिया तब वो कॉम्पिटेंट नहीं था, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था। इसलिए जिस पर्सन को उसने थेफ्ट के लिए पनिशमेंट दिया, ऐसे पर्सन का अगेन ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। सेक्शन 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था, अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, तो उसकी सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। यानी सेक्शन 258 के अधीन किसी व्यक्ति को उन्मोचित किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, ओके, तो उसका उसी अपराध के लिए पुनः विचारण तब तक नहीं होगा जब तक न्यायालय के द्वारा जिसने उसे उन्मोचित किया था सम्मति ना ले ले। ठीक है, सम्मति के बिना नहीं करेगा। सेक्शन 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय द्वारा जिसने उसे उन्मोचित किया था सम्मति के बिना नहीं करेगा अगेन ट्रायल। ओके, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या है आपका, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन क्या है? परिवाद का खारिज किया जाना या फिर अभियुक्त का उन्मोचन किया जाना इस धारा के प्रयोजन के लिए दोषमुक्ति नहीं है। अब इसमें दोषमुक्ति की बात अगर मैं करूँ, दोषमुक्ति परिवाद का खारिज किया जाना यानी डिसमिशल ऑफ कंप्लेन या फिर अभियुक्त का उन्मोचन डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड इज़ नॉट एक्विटल, दोषमुक्ति नहीं है। ओके, ये यहाँ से आपका प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन दोषमुक्ति है सेक्शन 300 में? तो ये नहीं है। स्पष्टीकरण से प्री में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको मत भूलिएगा। ओके, आइए अब देखते हैं कि इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इलिस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन आज का मैं लेके आई हूँ वो भी इलिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ओके, तो इलिस्ट्रेशन है का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के लिए आरोपित किया जाता है, वह दोषमुक्त कर दिया जाता है। जब तक दोषमुक्ति प्रवृत्त रहे उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यासभंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं तथ्यों पर उसी अपराध के लिए दोबारा आरोप नहीं लगाया जा सकता यदि एक बार वो दोषमुक्त और दोषसिद्ध कर दिया गया है। ये आपका सबसेक्शन 1 से रिलेटेड है सेक्शन 300 के। इतनी इस बात समझ में आई? आइए अब देखते हैं। नेक्स्ट है केस प्रेमचंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये 2020 का केस है। प्रेमचंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य उच्चतम न्यायालय का ही केस है। कोई व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा, सबसे पहले आप याद रखिए कि कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तभी अगेन ट्रायल नहीं होगा, अदरवाइज अगेन ट्रायल किया जा सकता है। ओके, दोषमुक्ति और दोष
दोषसिद्धि या दोष मुक्ति लागू हो रहती है उसी अपराध के लिए पुनः विचारण के लिए दायी नहीं होगा, ना ही उन्हीं अपराध के लिए उन्हीं तथ्य पर उसके खिलाफ किए गए आरोप से अलग आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के तहत लगाया गया हो सकता है, या जिसके लिए उसे उपधारा 2 के तहत दोषी ठहराया जा सकता था। ऊपर जो मैंने इलिस्ट्रेशन बताया उसमें क्यों नहीं अगेन ट्रायल हुआ, क्योंकि आपका सेक्शन 221 के सबसेक्शन 1 में वो आता था, इसीलिए अगेन ट्रायल नहीं हुआ। ओके, और आज का क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके इसकी PDF ले सकते हैं। और अगर इसमें आपको कहीं भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।